क्या अब मजबूर हैं क्योंकि पाकिस्तान भी बिल्कुल सेंटर फ्रेम में आ गया है। तो ये दोनों चीज मोदी जी नहीं कर सकते, ना ईरान के साथ दोस्ती कर सकते हैं और ना पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो क्या इस ईरान डील के साइन होने के बाद मोदी और बुरी तरह से फंस गए? दोस्ती कैसे कर लेगा? ईरान के सामने आपका मकरूज चेहरा है। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। अब्लीस, वो जो जन्नत से निकाल दिया गया था। ट्रंप के मुंह पर मोदी ने ऐसा क्या बोला कि भारत में विपक्ष की हवा फुस हो गई? मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूं मोहतरमा कि ऐसा क्या बोल दिया? कहां पर उसने ये कहा जो आप उठाकर यूं कर रही हैं? लेकिन हमने पैसा भी कमाया और इज्जत भी कमाई अपनी फॉर एवर। इज्जत तो थी नहीं। ये जो हमारे मुंह पर तमाचा पड़ा है पाकिस्तान के इस यश की वजह से, इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है। तमाचे दर तमाचे पड़ेंगे क्योंकि आपकी हरकत ही ऐसी है और इस तरह से जूते पड़ेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जो किरदार हम अदा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा है और हमारे फील्ड मार्शल जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और जो ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती और इसके बारे में जो मामलात भी चल रहे हैं, सारा कुछ जो हमारी जो किरदार है वो आपके सामने है। मीडिया पे इस टाइम भगदड़ मची हुई है, टोटल सोशल मीडिया और ये वो सैटेलाइट मीडिया हर चीज़ दिखा रहा है और पूरी दुनिया को ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान का किरदार क्या है और पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हुआ है। अब इसको लेकर जो है वो इंडिया मीडिया पर क्या बातें हो रही हैं, तो पहला ज़रा मैं क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या बातें हो रही हैं वहाँ पर। क्या अब मजबूर हैं क्योंकि पाकिस्तान भी बिल्कुल सेंटर फ्रेम में आ गया है। तो ये दोनों चीज मोदी जी नहीं कर सकते, ना ईरान के साथ दोस्ती कर सकते हैं और ना पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो क्या इस ईरान डील के साइन होने के बाद मोदी और बुरी तरह से फंस गए? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपको जो ये थोड़ी सी परेशानी हो रही है ना, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो ना तो आप पाकिस्तान ईरान के साथ दोस्ती कर सकते हैं, ना पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है और पाकिस्तान जब स्टेबल हो रहा है तो आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके मीडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके मुल्क को बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके अंधभक्तों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और कोई ना कोई वो शरारत जो है वो करवाने के चक्कर में रहते हैं कि कोई मामला भी जो है ना वो रुक जाए और किसी तरीके से भी ऐसे हो जाए। दोस्ती कैसे कर लेगा? ईरान के सामने आपका मकरूज चेहरा है, आपका मकरूज चेहरा ईरान के सामने है, आपका किरदार ईरान के सामने है, कैसे दोस्ती होगी? और हमें आप कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? और हमने भी आपका चेहरा देख लिया, हम आपको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे सामने तो हम तो पहले से आपको जानते हैं कि आप गद्दार लोग हैं, आप गद्दार हुकूमत है। ये सरकार, मोदी सरकार जो है ये गद्दार है। मैंने रात के व्लॉग में भी दिखाया कि मुलाकात की है ट्रंप के साथ और किस तरह वो गुलामों की तरह सामने बैठा हुआ था और किस तरह से बात कर रहा था। लेकिन गोदी मीडिया जो है ना वो कुछ और दिखा रहा है, यानी पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के सामने कुछ और है। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। फरिश्ता, अब्लीस, वो जो जन्नत से निकाल दिया गया था, तुम्हारी समझ में नहीं आई। कहां बता दिया फरिश्ता? मेरे सामने तो कोई क्लिप ऐसा नहीं आया जहां पर ट्रंप ने बड़ी तारीफें की हो। वो मेरे ख्याल से भी ये पिछला मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह वो दिखा देगा मेरा एडिटर कि गुलामों की तरह सामने बैठा हुआ है उसके और ट्रंप उसकी बात को सुन रहा है। वो यही समझ रहा है कि जिमें ना साइड ते रेडियो लगे है तो रेडियो से कोई गल्लां चल रही हैं तो उन्हें क्या ओके रेडियो बंद कर दो, बात सुन खत्म, मैं सुन लिया जितना सुनना था। उसने तो उसको ऐसे कर दिया। कहां आपने देखा कि कहीं भी धड़ल्ले से? मैं एक क्लिप और दिखाना चाह रहा हूं। अब आप ही का इंडियन एंकर है, वो कह रहा है इस बारे में, मैं क्या कहूंगा। ट्रंप के मुंह पर मोदी ने ऐसा क्या बोला कि भारत में विपक्ष की हवा फुस हो गई? मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूं मोहतरमा कि ऐसा क्या बोल दिया? हम भी वही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या बोल दिया भाई, क्या हवाई खुश्क हो गई? क्या बोल दिया ऐसा? यानी मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया?
अरे वो तो कुत्ते की तरह पहले उसके पीछे पीछे धूम हिलाता फिर रहा था, वो मुंह नहीं लगा रहा था उसे। उसके बाद वो सामने गुलामों की तरह बैठा हुआ था और पर्चियां वो लेकर गया हुआ था, वो पर्चियां दिखा रहा था। कहीं धड़ल्ले से उसने बात की हो कि आपने हमारे 3 बंदों को शहीद कर दिया और ये कर दिया, मार दिए, और हमारे 3 जहाजों पर हमला कर दिया। कहीं आकड़ कर उसने कोई ऐसी बात की हो? वो तो उसका थैंक यू आगे बोल रहा था, धन्यवाद कर रहा था उसको, ऐसी बातें कर रहा था। कहां पर उसने ये कहा? कहां जाकर जो आप उठाकर यूं कर रही हैं? अरे हमारे लीडर हमारे फील्ड मार्शल बोलते हैं तो पता लगता है ना। हम लोग जब बोलते हैं तो पता लगता है, और आपके मीडिया पे बैठकर जब हमारे लोग बोलते हैं तो आपको पता लगता है, आपकी बोलती भी बंद कर देते हैं। हैदर भाई आजकल आ नहीं रहे हैं, शायद उनको बुला नहीं रहे आप, क्योंकि उनसे आपकी फट रही होती है, क्योंकि वो खरे खरे जवाब दे रहे होते हैं। अच्छा, आगे भी मीडिया पर कुछ कहा जा रहा है। लेकिन हमने पैसा भी कमाया और इज्जत भी कमाई अपनी फॉर एवर। मोदी जी बहुत असफल, सबसे ज्यादा असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पैसा भी गवाया, इज्जत भी गवाई। इज्जत तो थी नहीं। मुझे ये बताएं, आपके गुरु घंटाल की इज्जत है कहां? एक बगैरत आदमी है, उसको इज्जत से क्या लेना देना? इज्जतदारों की बेइज्जती होती है। मैडम, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और फिर आपने कहा सबसे नाकाम वजीर आजम जो है वो मोदी जी साबित हुए हैं। यानी इंडिया के सबसे नाकाम तरीन वजीर आजम जो है वो मोदी, यानी गुरु घंटाल। तो ये बातें जो है ना, आप थोड़ा सा हकीकत का सामना भी करें और जनता को पागल मत बनाएं। इंडिया की जनता बड़ी एजुकेटेड है, बड़ी पढ़ी लिखी जनता है। कुछ लोग हैं जिनमें अवेयरनेस नहीं है, जो गांव मुतर और गोबर खा खा के जिनके दिमाग खराब हुए हैं, वो आप लोग हैं। आप लोगों को, आपके दिमाग जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि बदबू ही आपके दिमागों में इतनी फैल गई है कि आपको कहीं से अच्छी बात सुनवाई नहीं देती, अच्छी खुशबू नहीं आती, अच्छी बात की खुशबू कहीं से नहीं आती है। इसलिए आप जो है ना ऐसी बातें कर रहे होते हैं मीडिया पे बैठकर, इसलिए कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे भी कह रहे हैं कुछ, वो भी सच्चे आदमी हैं। ये जो हमारे मुंह पर तमाचा पड़ा है पाकिस्तान के इस यश की वजह से, इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है। सर, ये तमाचे तो अब आपको पड़ते रहने हैं, और ये तमाचे इतने पड़ने हैं कि आपकी सोच है, उठते बैठते सोते नहाते धोते खाते पीते आपको तमाचे दर तमाचे पड़ते। आपके गुरु घंटाल को तमाचे दर तमाचे पड़ेंगे, क्योंकि आपकी हरकत ही ऐसी हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इनको ये जो मुंह पर तमाचे, कि पाकिस्तान ने जो एफर्ट की है तो वाकई वो आपके लिए तमाचे ही है। अच्छा, तमाचे कैसे पड़ने हैं? अब आपको तमाचे अब चेंज कर दिया है, वहां की जनता ने ना अब तमाचों को चेंज कर दिया है, नया अंदाज ले आए हैं। अब वो हाथों को तकलीफ नहीं देंगे, अब वो ये नहीं करेंगे कि यार हम साढ़े हाथ ना किधर कोई हम जोर दी मारिए तो हमारा भी हाथ सूझ जाए, ज़रूरत नहीं है। अब तमाचा रस्सी खिंचनी है, करके धागा खींचना धागा खींचा धड़ाल। ये जैसे वो आपके स्टार प्लस में नहीं होता था, डिश डिश डिश, वो जिस तरह से चलाते थे ना, उस हिसाब से उन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया है। ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिसके मुंह पर ये जूते मारे जा रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर के मुंह पर जूते मारे जा रहे हैं कि इस बगैरत ने, इस उल्लू के पट्टे ने पेपर लीक करवा दिया था। इसको इस्तीफा नहीं लिया आपने इससे, लेकिन देख लो, नौजवान तो सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज तो करेंगे। एहतजाज करने का अंदाज अपना है, और इस तरह से जूते पड़ेंगे आपको, और ये पड़ते रहेंगे। ट्रंप कहता है कि अगर मैं किसी पर ट्रस्ट करता हूं, किसी पर यकीन करता हूं, किसी पर एतमाद रखता हूं, तो वो आसिम मुनीर है। तो हम भी जिस पर एतमाद रखते हैं वो लोग यही हैं कि हम जैसे कहते होते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। आज ट्रंप भी उस पर यकीन रख रहा है, और हम भी ये यकीन रखते हैं कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है।
मैं कई बार कह चुका, हमें लीडरों शीडरों से कोई लेना देना नहीं होता। हमें ये लेन है कि हमारा मुल्क जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है, कि हमें कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ नहीं हो सकता जब तक हमारा मुल्क उन हाथों के अंदर है। अल्लाह उन हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें मेरा सलाम है। उनकी माओं को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्करियाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।